अरावली एक फोल्ड माउंटेन है और दुनिया की सबसे पुरानी भौगोलिक संरचनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों की माने तो अरावली पर्वतमाला का सबसे पुराना हिस्सा 2 अरब साल से भी अधिक पुराना है, जो कि पृथ्वी की आयु का लगभग आधा है। तकरीबन 35 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। फिर 30 करोड़ साल का लंबा सफर हिंद महासागर के रास्ते तय करते हुए आज से 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब हिमालय का जन्म हुआ था। मगर इस घटना से लगभग 250 करोड़ साल पहले जब भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा थी, तब भी अरावली के पहाड़ भारत में मौजूद थे। यानी अरावली के पर्वत हिमालय से बहुत अधिक पुराने हैं। अगर अरावली और हिमालय की एज का कंपैरिजन ह्यूमन एज स्केल में करना हो तो अरावली के पहाड़ों की उम्र होगी 100 साल और हिमालय की 10 साल। वैज्ञानिक बताते हैं प्राचीन काल में अरावली की कई चोटियां हिमालय से भी ऊंचे रहे होंगे, जिन पर ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जो अब लाखों वर्षों से मौसम, हवा और बारिश के घटाव से अवशेष मात्र रह गए हैं, या फिर कहे तो लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। अरावली पर्वतमाला 800 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। अरावली गुजरात के पालनपुर से छोटी छोटी खंडित पहाड़ियों के रूप में शुरू होती है, जहां ये अधिक चौड़ी और ऊंची है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अरावली का एरिया कम होने लगता है और पहाड़ियां छोटी होती जाती हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के एलुवियल सॉइल के नीचे दबती चली जाती हैं और कहीं कहीं दोबारा उभर आती हैं। जैसे दिल्ली का रायसेना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। दिल्ली में अरावली की एवरेज हाइट 400 से 600 मीटर है। रायसेना हिल्स को अरावली का नॉर्दर्न एंड कहा जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अरावली यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तव में अरावली यहाँ खत्म नहीं होती। ये और आगे तक एक्सटेंड करती है, लेकिन इस बार जमीन के नीचे होती हुई हरिद्वार तक जाती है, जिसके बाद ये गायब हो जाती है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों, डेजर्ट एंड नॉन डेजर्ट जोन में डिवाइड करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में है, जहां पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी स्थित हैं। अरावली से बानस, लूनी, सखी और साबरमती जैसी कई प्रायद्वीपीय नदियों का भी ओरिजिन होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और हमेशा से ये खनन माफियाओं के लिए एक सोने की खान रही है, क्योंकि यहाँ क्वार्ट्ज, जिंक, कॉपर, लेड, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, मार्बल, सोपस्टोन और सिलिका सैंड के भंडार हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बदरपुर सैंड के नाम से मशहूर हैं। खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों से पत्थर और रेत का अवैध खनन करवाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के लोकल सप्लायर्स को बेचते हैं, जिनका इस्तेमाल खासकर टाइल्स बनाने के लिए होता है। पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ते पॉपुलेशन इन्फ्लक्स के कारण राजधानी दिल्ली, दिल्ली से नई दिल्ली और फिर नई दिल्ली से दिल्ली एनसीआर तक फैली है, जिसके तहत गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे कई शहर आए, जिनको बसाने के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस धड़ल्ले से शुरू हुआ और अरावली का विनाश किया गया। रियल एस्टेट फर्म्स की बेलगाम खनन गतिविधियों ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, पूरे अरावली श्रृंखला में हो रहे अवैध खनन की कुल कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है। सिर्फ राजस्थान में हो रहे अवैध खनन के कारण अरावली पर्वतमाला का 25% हिस्सा नष्ट हो चुका है। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात और हरियाणा के अरावली का भी है, क्योंकि अरावली को हमेशा से मात्र एक खनन क्षेत्र के रूप में ही देखा गया है, इसलिए इसके आसपास शहरीकरण भी तेजी से हुआ है। एक तरफ इससे विभिन्न क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक, एडुकेशनल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं, तो दूसरी ओर इसने क्लाइमेट चेंज सहित कई गंभीर एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी रेज किया है। अरावली श्रृंखला आज एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पर्वत श्रृंखला मात्र ही रह गई है, जबकि अरावली रेंज एक इम्पोर्टेंट इको सेंसिटिव जोन है, जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक ग्रीन लंग और कार्बन सिंक का काम करती है।
खनन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई होती है जो इस कार्बन सिंक को कम कर रही है। अरावली रेंज में कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क अरावली रेंज में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो अरावली के डिस्ट्रक्शन से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अरावली उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और थार के रेगिस्तान के बीच एक ज्योग्राफिकल बैरियर का काम करती है और रेगिस्तान के रेत को ईस्टर्न राजस्थान, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की ओर फैलने से रोकने में भी मदद करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन भी है जो पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से में पानी की आपूर्ति करती है। इकोलॉजिकली वल्नरेबल अरावली का विनाश उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है जिसे नजरअंदाज किया जाता है। अवैध खनन माफिया अरावली को तबाह करते जा रहे हैं और इस विनाश को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। दोस्तों, यदि अरावली नष्ट हो गई तो दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्दर्न इंडिया में वायु प्रदूषण और भी बदतर हो जाएंगे।